नमस्कार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि हमारी हर खबर आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स फॉर सभी इंजीनियर PWD, PID, AVBNL, RVPNL, WR, दीनगा निगमुड़ा, पंचायती राज, CTAR। इंजीनियरों की प्रमुख ज्वलंत समस्याएं। 1. अभियंता प्रोटेक्शन एक्ट अभियंताओं के लिए बनाया जाए। दूर दूर निर्माण व विकास कार्यों करने में कई कठिनाइयां आती है, तो इंजीनियरों को संवेदकों एवं कार्य क्षेत्र में आम जनता द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। दोष मुक्त कार्य को सुधारने की जदोजहद में कई संवेदकों एवं जनता का भारी दबाव रहता है। फलस्वरूप अभियंता पर हमले की घटना भी होती है और गवाह नहीं होने से सामाजिक तत्व छूट जाते हैं। अतः अभियंताओं को सुरक्षा कवच ठोस किया जाए। 2. अभियंताओं को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अभियंता दिवस पर कार्य करने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित किया जावे, जिस तरह से शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। 3. सभी जिलों के जिला परिषदों में जो त्रैमासिक मीटिंग होती है, उसमें सभी अभियंताओं को समय पूर्व सूचना दी जाए ताकि वांछित समस्याओं के निदान के लिए अभियंता पूर्ण तैयारी करके आ सके एवं संतुष्टि पूर्वक जवाब दे सके। 4. अभियंताओं को जिस तरह से डॉक्टर को नॉन प्रैक्टिस भत्ता सैलरी का साथ दिया जाता है, उसी प्रकार अभियंता वर्ग लगातार फील्ड में लगभग 13-14 घंटे कार्य करते हैं, तो अभियंताओं को भी फील्ड भत्ता दिया जावे। अब तर्क संगत भत्तों का निर्धारण किया जावे। 5. राष्ट्र निर्माण में अभियंताओं के योगदान को देखते हुए चयनित वेतनमान 6-12.18 वर्ष पर निर्धारित किया जावे। 8. कनिष्ठ अभियंताओं का वेतन विसंगति में सुधार कर न्यूनतम वेतन 4,800 ग्रेड पे पर निर्धारित किया जाए। 7. अभियंताओं की समय बंध पदोन्नति कर सेवाकाल में न्यूनतम 3 पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इंजीनियर्स दिवस जो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के 146वें जन्म दिवस पर हम मनाने जा रहे हैं, और ये विश्वेश्वरैया जी के जो उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं उनकी यादगार बनाने के लिए अभियंता दिवस 1968 से मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, उनका जन्म 1861 में हुआ था आज ही के दिन, और आप बाल्यकाल से बहुत ही संघर्ष किया, और 15 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी श्रीनिवास जी शास्त्री का निधन हो गया और बड़े अभाव की उसमें जी रहे थे। तो 15 साल की उम्र में फिर वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में मामा जी के वहाँ काफ़ी पढ़ाई की, और पुणे विश्वविद्यालय से, साइंस कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली उस वक्त, और फर्स्ट क्लास में पास हुए। तो उनको नासिक से, बॉम्बे से डायरेक्ट उनका बुलावा आया और उनको जो सहायक अभियंता की पोस्ट पे उनको प्रवेश दिया। अच्छी कुशाग्र बुद्धि के कारण काफ़ी अच्छे काम किए तो उनको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया। फिर और अच्छे काम किए तो उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पदोन्नति होने की थी, परंतु उस वक्त ब्रिटिश राज था, और ब्रिटिश राज्य में इंजीनियर जितने भी गोरे इंजीनियर थे उन्होंने उनका विरोध किया। विरोध स्वरूप उनको नहीं बनाया गया चीफ इंजीनियर को। उन्होंने अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के पश्चात वो कहना चाहिए कि 25 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट लिया, गवर्नमेंट की सर्विस की थी। फिर वो विदेशों में घूमने गए। उनकी इच्छा थी कि विदेश के अंदर जो कल कारखाने हैं उनको देख के भारत में भी लाएंगे, परंतु आधी जर्नी हुई और हैदराबाद के निज़ाम, उनके वहाँ बहुत बड़े बाढ़ आ गई थी, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बाढ़ आई है तो एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके तहत उनको हैदराबाद के निज़ाम साहब ने विश्वेश्वरैया जी को बुलाया और उन्होंने छोटी छोटी नदी और सक्कर नदी पर बांध बनाए। बांध बनाने के परमानेंट उनका इलाज हो गया। तो मैसूर के महाराजा जिनको इनको पढ़ाई के लिए कुछ मदद की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्मभूमि पर आकर आप ऐसी सेवा करो। तो इन्होंने मना कर दिया कि इस नदी पे ऐसा बड़ा बांध नहीं बन सकता, क्योंकि उस वक्त सीमेंट नहीं थी। 1912 की बात है, उस वक्त सीमेंट नहीं थी। तो उन्होंने विश्वेश्वरैया जी ने एक स्पेशल सुर्खी जैसा पाउडर बनाया जो सीमेंट का एक अच्छा रूप था, सीमेंट का अच्छा रूप था। तो उसके तहत उस डैम को बनाया, और बनाने के बाद जो विश्व में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, तो विश्व में विश्वेश्वरैया जी की नाम का डंका बजने लगा कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते।
तो उसमें महात्मा जी ने बुरी बुरी, उनकी महात्मा गांधी जी ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की कि ऐसे इंजीनियर भी हमारे देश में हैं और समय पे उन्होंने कार्य पूरा किया। इसी तरह विश्वेश्वर जी ने बहुत सारे काम किए, जैसे पहले बांधों के गेट नहीं बनते थे और पानी बहुत बह जाता था, तो विश्वेश्वर जी ने ऐसे दबाव वाले गेट ईजाद किए और उनका भी इसमें नाम है। विश्वेश्वर जी का पूरा जीवन इसी भारत के विकास के अंतर्गत निकला है, कहेंगे तो उनका 1 घंटा भी पूरा नहीं पड़ता है। तो इसी कार्य को देखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने उनको क्या बोलते भारत रत्न का 1955 के 7 सितंबर 1955 को भारत रत्न का अवार्ड दिया। इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अब इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो इंजीनियर है विकास का कार्य करता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है, रोड बनाने का काम करता है, ब्रिज बनाने का कार्य करता है, बांध बनाने का कार्य करता है। और उस ब्रिज बनाने के लिए संवेदक के वहाँ जाते, काम चेक करने के लिए जाते हैं। उस वक्त केवल हमारा ड्राइवर होता है या फिर इंजीनियर होता है, और हमारे को जो काम थोड़ा ठीक नहीं लगता सुधारने की कोशिश करते, तो इंजीनियर हमारे बीच में इंजीनियर और संवेदक ये सोचता है कि मेरा पैसा ये केवल ये इंजीनियरिंग वजह से रोक रहा है। तो उस वक्त हमारे कभी हॉटक होती है, कभी हमारे खूब सारे इंजीनियर को गंभीर अवस्था में घायल भी हुए, उस वक्त हम FIR दर्ज करते हैं। उसके अंतर्गत शासन प्रशासन कोर्ट उसमें विटनेस मांगते हैं, और इंजीनियर के एक भी विटनेस चाहिए होती है, और संवेदक के पास तो खूब सारी विटनेस होती है, और इस वजह से छूट जाती, सेवा काल अपना देता है। अगर इंजीनियर घड़ी देख के काम करने लग जावे तो इस भारत का विकास बिल्कुल असंभव हो जाता है। क्योंकि घड़ी हमारे टाइमिंग पे है 9 बजे सुबह, घड़ी देख के 9 बजे शाम को 5-6 बजे है, तो 6 बजे बंद कर देते काम, तो कैसे संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी इंजीनियरों को राष्ट्र स्तर पर सम्मानित करें। तीसरी हमारी समस्याएं हैं तो जितने भी इंजीनियर हैं, जैसे जिला परिषदों के अंदर मीटिंग होती है, जिला त्रैमासिक मीटिंग होती है, उसके अंतर्गत जितने भी जिला परिषद त्रैमासिक मीटिंग में जो वांछित लोग हैं, अपेक्षित लोग हैं, जिला परिषद सदस्य है, प्रधान है, MLAs है, सब है, तो जिस तरह से विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी समस्या आती है तो लिखित में वहाँ विधानसभा में प्रेषित की जाती है, फिर हर डिपार्टमेंट में 1 महीने पहले भेजते हैं और वो जवाब मांगते हैं, फिर उन्हें विधानसभा की बैठक होती है। तो जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी है, ये मैसेज पहुँचे तो जिस तरह से हमारे MLAs के अंदर पहले डिमांड पहुँच जाती है और सोल्यूशन जो मीटिंग होती है उनके पास पहुँच जाती है, वो अच्छी तरह इंजीनियर तैयारी करके आवे कि मेरे बारे में, मेरी डिपार्टमेंट में कौन सी कमी है, कौन सी सुधारने की है, वो पहले से तैयारी करके आवे। अब आप आते जाते बैठते हो और सभी पूरे उदयपुर जिले के उसमें आ जाते हैं, और कोई कहाँ की समस्या बनाता है, कोई कहाँ की समस्या बताता है, तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो वांछित है, अपेक्षित है, वो सोचता है कि मैं क्या जवाब दूँ। तो अगर 2 दिन पहले हमारे को जिला परिषद के अंदर समस्या अवगत हो जावे तो हमारी समस्या, हमारे इंजीनियर एक मनोबल भी बढ़ता है, एक इंजीनियर का काम करने की शक्ति भी बढ़ती है। चौथी हमारी समस्या है साहब फील्ड अलाउंसेज। सुबह 6 बजे से रात की 11 बजे तक काम करते हैं, तो डॉक्टर्स को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। इसी तरह इंजीनियर को भी एक नॉन फील्ड अलाउंसेज मिल जाए, नॉन फील्ड अलाउंस मिल जाए तो उनका काम करने का तरीका और भी अच्छा निखर के आएगा। 6, 12, 18 हो जाए, 6, 12, 18 हो जाए तो इससे भी हो जाएगा। और आपने देखा होगा जब हमारी इंजीनियरिंग समुदाय में भर्ती होती है जूनियर इंजीनियर, जो लॉन्ग जूनियर इंजीनियर की जो वेतनमान है, और पहले तहसीलदार का वेतनमान हमारे सेम स्केल पे था और हमारी इम्पोर्टेंस थी उस वक्त, और अब है हमारे तहसीलदार जी तो पूरे अच्छी स्टेज पे आगे, हमारा जूनियर इंजीनियर वहीं कमी है, जबकि हम 5 साल डिग्री लेता आदमी इंजीनियरिंग करता है। तो ये भी हमारी विडम्बना है। और अभियंताओं को सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नति की हम डिमांड कर, अभियंता के 3 पदोन्नति जीवन काल में हमारी हो तो एक हमारा एक बहुत बड़ा समाज में स्टेटस फैलेगा। ये मनाते हैं रात की 5 साढ़े 5 बजे शुरू करते हैं और रात की 8-9 बज जाती है, और हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ना
पेपर में दूसरे दिन छपता नहीं है, तीसरे दिन आता है, तीसरे दिन छोटी सी न्यूज़ लगती है कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया। तो हमारा ध्येय ये है कि आज हम खुल के हमारी जो डिमांड है, हमारी आवश्यकता है, वो बता सके सरकार को, और आप लोगों को भी पता चले कि इंजीनियर की क्या है वैल्यू है, इंजीनियर की क्या भावना होती है, इंजीनियर किस तरह से अपने परिवार के साथ समझौता करके काम कराता है। तो ये हमारी भावना अभी तक जनता ने देखी नहीं है, क्योंकि हम है ना इंजीनियर। आज देख लो, कहीं भी इंजीनियर शादी का प्रोग्राम होगा, नहीं जाएगा छत बनानी, तो पहले वो छत बनाएगा। इंजीनियर क्या, बच्चा बीमार है तो बच्चे को छोड़ के वो इंजीनियर की वो रोड बनाए तो वहाँ जाएगा। इसके अलावा मैं देखो, मेरे बच्चे हैं, आज मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं देखा चलो ठेकेदारी करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो वो भी इसमें नहीं। तो इंजीनियर के कोई बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, बाकी अधिकतर इंजीनियर के बच्चे कहना चाहिए कि मस्त होते हैं। तो मेरा ये मत समझो कि हमारे पारिवारिक यूँ बन के आज टीचर्स लोग के देखना, टीचर करते हैं, उनके बच्चे जो शाम को आके ध्यान देते हैं, तो उनके बच्चे जो आज कभी IAS बन रहे हैं, कभी इंजीनियरिंग बन रहे हैं। आप एक भी शिक्षक के बच्चों का आप खाला घूमता हो बता दो, सब नौकरी पेशा वाले होते हैं। तो ये हमारी ग्रीवेंसेस थी कि हम आपको बतावें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप 15 तारीख को भी आप पधारे और सभी इंजीनियर आएंगे।